हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट पर। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में अंग्रेजी को पढ़ना और अंग्रेजी को लिखना बिल्कुल जीरो से आपको सिखाने वाला हूं। जहां से अंग्रेजी की शुरुआत होती है ना, वहां से आपको अंग्रेजी सिखाऊंगा और पूरे आपको एडवांस लेवल तक भी अंग्रेजी सिखाऊंगा कि कैसे आप अंग्रेजी के शब्दों को पढ़ेंगे, कैसे अंग्रेजी बोलेंगे, कैसे प्रैक्टिस करेंगे। सारी चीज़ें आपको पहले बेसिक से सिखाऊंगा। तो बेसिक चीज़ें आप सीखिए, उसके बाद आपको सारी बातें समझाऊंगा। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। इस चैनल पर पहली बार हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं बच्चों, यहाँ लिखा गया है जीरो से अंग्रेज़ी पढ़ना लिखना सिखा दूंगा, 100% गारंटी है। पहले मैं आपको बेसिक बातें बताऊंगा, फिर आपको एडवांस चीज़ें भी बताऊंगा कि कैसे अंग्रेजी बोला जाता है, कैसे अंग्रेजी के शब्दों को याद किया जाता है, सारी बातें समझाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट लिखे गए हैं ना बच्चों। तो यहाँ पे यह चीज़ मैं आपको नहीं सिखाऊंगा कि ABCD ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। मैं आपको यह चीज़ सिखाऊंगा कि A को हम कितने तरह से पढ़ते हैं, B को क्या पढ़ते हैं, C को क्या पढ़ते हैं, D को क्या पढ़ते हैं, E को हम कहाँ पे क्या पढ़ते हैं, सब चीज़ें आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहला लिखा है बच्चों A, तो इसे पढ़ा जाता है A। क्या पढ़ते हैं मेरे भाई, A पढ़ते हैं। यहाँ पे यह कैपिटल लेटर है और यह स्मॉल लेटर है। दोनों लेटर हमने लिखे हैं, छोटा लेटर और बड़ा लेटर। इसे A पढ़ा जाता है, लेकिन इनका जो उच्चारण होता है वह अलग अलग जगह अलग तरीके से होता है। कहीं इसे हम A पढ़ते हैं, कहीं देखिए कहीं पर इसे हम I पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, कहीं पर इसे I पढ़ा जाता है, कहीं पर इसे A की मात्रा पढ़ा जाता है, कहीं पर आ की मात्रा पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है, आ की मात्रा पढ़ा जाता है, कहीं पे औ पढ़ा जाता है। ये इस तरीके से पढ़ा जाता है। तो यानी ए जो है एक ही है, लेकिन उसका अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से उच्चारण होगा। अब यह सारी बातें आप कैसे समझेंगे, यह आगे की वीडियोज में आपको समझाऊंगा कि ए को हम कैसे पढ़ते हैं, कितने तरीके से पढ़ते हैं, यह आगे की वीडियोज में आपको सिखाऊंगा। अभी आपको समझा रहा हूँ कि इसे हम ए पढ़ते हैं, लेकिन इसका उच्चारण जो होता है वह ए भी होता है, आई भी होता है, ए की मात्रा भी होता है, आ की मात्रा भी होता है और आ के रूप में भी होता है, अलग अलग जगह होता है। तो इतनी बातें आप समझ गए। तो ए को हम आई पढ़ते हैं। जैसे कोई शब्द मान लीजिए, एक शब्द आपको समझाता हूँ, जैसे BAT है, तो B से हो गया बच्चों आपका ब और T से ट। इस ए का जो उच्चारण होगा यहाँ पे आई की मात्रा होगा, तो इसे पढ़ेंगे बैट। समझ गए। तो देख रहे हैं ना, यहाँ पे ए का उच्चारण आई हो गया। अब एक शब्द और आपको समझाता हूँ, जैसे मान लीजिए है BAKE। अब यहाँ पर भी ए है, लेकिन हम इसे आई के रूप में नहीं पढ़ेंगे, बी से पढ़ेंगे ब। इस ए का उच्चारण ए की मात्रा, के ई से क, यह लिखा है बेक। तो इसे हम ए भी पढ़ते हैं, आई भी पढ़ते हैं, आ की मात्रा भी पढ़ते हैं। जैसे आ की मात्रा कब पढ़ते हैं, BARK। तो बी से आप देखिए ब, ए से आ की मात्रा हो गया, यहाँ पे आर से रा और के से क हो गया बार्क। तो आप देखिए कि एक ए है, लेकिन उसका अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से उच्चारण होता है। आया समझ में। तो इन्हें आप याद रखिए कि ए को हम आई पढ़ते हैं, ए को ए की मात्रा भी पढ़ते हैं, आ की मात्रा भी पढ़ते हैं, आ के रूप में भी पढ़ते हैं। ठीक है, ये आगे आपको सारी बातें समझाऊंगा। अब लिखा है बी, इसे तो पढ़ते हैं बच्चों बी का उच्चारण क्या होता है, ब होता है। बी मतलब ब होता है। ठीक है, इसका केवल एक ही उच्चारण है, ब। आगे लिखा है सी, इसे पढ़ा जाता है सी, लेकिन सी का उच्चारण कभी कभी हम स करते हैं और कभी कभी क करते हैं। ठीक है, जैसे CAT है तो इसे हम पढ़ेंगे कैट। क्या पढ़ेंगे, कैट। और कभी कभी हम पढ़ते हैं CEMENT, तो इसे पढ़ेंगे सीमेंट। तो यहाँ पर भी सी है, यहाँ पर भी सी है, लेकिन यहाँ पे हमने सी को का पढ़ा, यहाँ पे सी को स पढ़ा। ठीक, तो सी से का भी होता है और सी से स भी होता है। आगे लिखा है डी, इसे पढ़ा जाता है डी। डी का उच्चारण ड होता है और द भी होता है। ठीक है, दोनों होता है, ड भी होता है। जैसे DEN है तो इसे हम पढ़ेंगे डेन, DEN डेन। ठीक है, और डी का उच्चारण द भी होता है। ठीक है, जैसे आगे देखिए, यह सब बातें आपको आगे सीखने को मिलेंगे, समझने को मिलेंगे। अभी आपको शब्द भी लेके बताऊंगा कि कैसे पढ़ा जाएगा। ठीक है, आगे लिखा है बच्चों ई, इसे क्या पढ़ा जाता है, ई। अब इस ई का उच्चारण क्या होता है, ई का उच्चारण होता है ए की मात्रा। क्या होता है, ए की मात्रा। जैसे अभी हमने पढ़ा DEN, तो इसे पढ़ेंगे डी से ड और ई से ए की मात्रा, यान से न, हो गया डेन। तो ई का उच्चारण भी ए की मात्रा होता है। आगे लिखा है
यफ, इसे हम क्या पढ़ेंगे यफ। यफ से होता है बच्चों आपका फा, क्या होता है यफ से फा होता है, इसे याद रखिए। आगे लिखा है जी, तो इसे हम पढ़ते हैं जी। क्या पढ़ा जाता है जी। जी का मतलब क्या होता है मेरे भाई, ग होता है, क्या होता है ग होता है, ठीक। आगे लिखा है यच, तो यच से क्या होता है मेरे भाई, यच से होता है हा। यह जब आप याद किए रहेंगे तभी आप शब्दों को सही तरीके से पढ़ेंगे, नहीं तो आप नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि इन्हीं की मदद से ही तो शब्द बनाए जाते हैं। तो जब आपको बेसिक चीज़ें समझ में आए रहेंगी तो आप आसानी से अंग्रेजी को पढ़ पाएंगे। आगे क्या लिखा है, लिखा है आई, तो इसे पढ़ते हैं आई। अब इस आई का जो मात्रा होता है बच्चों वह होता है छोटी की मात्रा और बड़ी की मात्रा दोनों होता है, और कहीं कहीं पर आ का उच्चारण होता है। मैंने आपको कहा ना कि मैं आपको सारी चीज़ें सिखाऊंगा कि कहाँ पर आई को कितने तरीके से पढ़ते हैं, ए को कितने तरीके से पढ़ते हैं, ई को कितने तरीके से पढ़ते हैं, यह आपको सिखाऊंगा। देखिए ये जो ए ई आई ओ यू होता है, ये जो 5 अक्षर है ना, इन्हीं का प्रयोग हम मात्राओं के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं, मात्रा के लिए। और बाकी जो यह शब्द होते हैं यह सभी अक्षर के लिए लिखे जाते हैं। अक्षर, इनसे एक ही अक्षर बनता है, ठीक है। जैसे बी से बना बा, सी से क बनता है और सा भी होता है, डी से द बना या तो ड बना, ई एफ से बना फा, जी से बना ग, एच से बना हा, आई से बना छोटी, देखिए आई है ना तो मात्रा होगा, जे से बना जा, ठीक है। तो ए ई आई ओ यू जो है यह मात्रा के लिए होता है, बाकी सभी जितने अक्षर होते हैं यह केवल और केवल उनसे एक ही अक्षर लिखा जाता है। जैसे जे है तो जे से केवल और केवल ज बनेगा, इसे पढ़ते हैं जे, लेकिन इसका उच्चारण ज होता है। इसे पढ़ा जाएगा के, तो के का उच्चारण क्या होगा, क होता है। यानी जो अक्षर होते हैं वह केवल एक ही उच्चारण देते हैं। आगे लिखा यल, इसे पढ़ेंगे यल, यल से बनता है आपका ला। आगे लिखा है यम, इसे पढ़ेंगे यम, यम का मतलब होता है माँ, इसका केवल उच्चारण माँ होता है। आगे लिखा है यन, इसका उच्चारण क्या होता है, न होता है, ठीक है। आगे लिखा है ओ, अब यह जो ओ है यह मात्रा के लिए आता है, तो मात्रा के लिए आता है तो मतलब इसका एक उच्चारण नहीं होगा, अलग अलग जगह होगा, अलग अलग तरीके से होगा, ठीक है। तो ओ से क्या होता है, ओ की मात्रा भी होता है, ओ का उच्चारण आ भी होता है, अलग अलग जगह होगा, ठीक है। तो यह आपको सिखाऊंगा आगे के वीडियोज में कि कैसे लिखा जाता है, ठीक। आगे लिखा है पी, तो पी से केवल और केवल पा बनता है, ठीक है, पी से पा होता है। आगे लिखा है क्यू, तो इसे पढ़ते हैं क्यू, क्यू से होता है बच्चों क, क्या होता है क। आगे लिखा है आर, तो इसे पढ़ा जाता है आर, आर का मतलब क्या होता है, केवल और केवल रा होता है, आर से रा होता है। यहाँ लिखा है यस, तो इससे पढ़ेंगे यस, यस मतलब केवल और केवल सा होता है। तो हमने आपको कहा ना केवल जो 5 अक्षर हैं ए ई आई ओ यू, इन्हीं का प्रयोग मात्राओं के लिए होता है, बाकी सभी अक्षर एक ही अर्थ देते हैं। जैसे यस से सा हो गया, आर से रा हो गया, क्यू से का हो गया, पी से पा हो गया, यहाँ पर केवल एक ही हो रहा है। लेकिन ये जो मात्रा वाले होते हैं इनका 5-6 उच्चारण होता है, 7 उच्चारण होता है, ठीक है। आगे लिखा टी से बनेगा आपका ट, इसे क्या पढ़ेंगे टी, टी से बनता है आपका ट और टी से त होता है। आगे लिखा है यू, तो यू से हम क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे यू, यू का उच्चारण छोटा ऊ की मात्रा भी होता है, यू का उच्चारण आ भी होता है, अलग अलग जगह होगा, ठीक है, यह याद रखिए। आगे क्या लिखा है, अब देखिए, अब यहाँ पे लिखा है बच्चों वी, तो इसे पढ़ेंगे वी मतलब होता है वाह, क्या वी से वाह होता है। इसे पढ़ेंगे बच्चों डब्लू, क्या पढ़ेंगे डब्लू, और डब्लू से क्या होता है, डब्लू से आपका वाह होता है। यहाँ लिखा है यक्स, तो इसे पढ़ेंगे यक्स, और यक्स से क्या होता है, यक्स से केवल और केवल ज होता है, यक्स से ज भी होता है, यक्स से आधा क और स भी होता है, ठीक। आगे लिखा है वाई, इसे क्या पढ़ेंगे वाई मतलब होता है या, क्या होता है मेरे भाई या। यहाँ लिखा है जेड, तो इसे पढ़ेंगे जेड, और जेड से होता है ज, क्या होता है ज होता है, जेड से क्या होता है मेरे भाई ज। इतनी बातें आप समझ गए, समझ आया ना कि ए का उच्चारण जो होगा वह तो अलग अलग जगह होगा, लेकिन बी से केवल बा होगा, सी से क होगा और तो सा होगा, डी से ड होता है, द होता है, ई से मात्राएं होती हैं, और एफ से होगा फा, जी से होगा गा, एच से होगा हा, आई से मात्रा हो जाएगा, जे से हो जाएगा ज, के से क, ऐसे होता है, ठीक है। तो इतनी बातें आप याद रखेंगे। और यह जो ए ई आई ओ यू होता है यह मात्रा के लिए होता है, इनका एक उच्चारण नहीं होगा, अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से उच्चारण होगा, ठीक।
अब यहाँ पे शब्दों को कुछ पढ़ के देखते हैं कैसे होगा। जैसे यम का उच्चारण होता है माँ, केवल और केवल माँ। ए का उच्चारण आई की मात्रा होगा और यानी से ना, लिखा है मैन, ठीक है, यह लिखा मैन। डी से हो गया आपका ड। ई का उच्चारण हमने ए की मात्रा बताया यानी से नौ, यह लिखा आपका डिन। पी से हमने पा बताया और यानी से हमने ना बताया। आई से छोटी की मात्रा होगा, यह लिखा आपका पिन। आगे लिखा पी से प और टी से बनेगा आपका ट। ओ से अ की मात्रा हो गया आपका पॉट, क्या लिखा है पॉट, ठीक। यहाँ ओ की मात्रा नहीं लगाएंगे, ऐसा पोट, यह पॉट होगा। आगे लिखा पी यू टी, पी से बनेगा प, टी से ट और यू का उच्चारण छोटा ऊ, यह लिखा पुट। यम ए टी, यम से माँ, ए का उच्चारण आई की मात्रा और टी से ट, लिखा मैट। तो यानी जो अक्षर होते हैं 5 जो हमने स्वर बताए हैं उनको छोड़कर उन सभी का एक ही उच्चारण होता है, ठीक है। बस यही आपको याद कर लेना है, उसके बाद आप आसानी से अंग्रेजी पढ़ेंगे। बी से हो गया आपका ब, ई से एक ही मात्रा और टी से ट, यह लिखा आपका बेट। आगे लिखा डी आई पी, डी से हो गया ड, आई से छोटी की मात्रा, पी से प, यह लिखा आपका डिप। जी ओ डी, तो जी से पढ़ेंगे ग, ओ का उच्चारण आ हो गया और डी से ड, यह लिखा आपका गॉड। आगे लिखा है एच यू टी, तो एच से पढ़ेंगे ह, यू का उच्चारण आ और टी से ट, यह हो गया हट। अब इसे हुट नहीं पढ़ेंगे, हट पढ़ेंगे। तो हमने कहा ना कि यू का उच्चारण कहीं छोटाऊ की मात्रा होगा, कहीं आ हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने देखा था इसको हमने पुट पढ़ा था, लेकिन इसको हम हुट नहीं पढ़ रहे हैं। क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? क्योंकि यू का उच्चारण अलग अलग जगह होता है, अलग तरीके से। आगे लिखा डी ए एम, डी से हो गया ड, ए का उच्चारण आई की मात्रा और एम से माँ, यह लिखा आपका डैम। आगे पी ई टी, पी से बनेगा प, ई से एक ही मात्रा और टी से ट, यह लिखा आपका पेट। आगे एन ई टी से पढ़ेंगे नेट, ठीक है। एन से न हो गया, टी से ट, ई से एक ही मात्रा। आगे लिखा एफ ओ जी, तो एफ से पढ़ेंगे फ, ओ का उच्चारण अ हो गया, जी से ग, यह लिखा आपका फॉग। आगे एस यू टी, तो एस से हो गया आपका स, यू का उच्चारण आ और टी से ट, यह लिखा आपका सट, क्या लिखा सट। आगे लिखा एन आई वी, तो एन से न हो गया, आई से छोटी की मात्रा, बी से ब, यह लिखा आपका निव। आगे आर ए टी, तो आर से पढ़ेंगे र, ए का उच्चारण होगा आई की मात्रा, टी से ट, यह लिखा रेट। एफ ए टी, एफ से फ हो गया, ए से आई की मात्रा और टी से ट, यह लिखा फैट, ठीक है। तो बच्चों आपको ये सारी बातें समझ आई ना। तो अगर आपको एक बार में न समझ में आई हो तो आप 2 बार 3 बार देखिए, लेकिन इन्हें याद कर लीजिए। हम आगे के वीडियो में सीखेंगे कि ए का कितने तरह से उच्चारण होता है। यानी ए को हम आय पढ़ते हैं, ए की मात्रा पढ़ते हैं, आ की मात्रा पढ़ते हैं और अ के रूप में भी पढ़ते हैं, अलग अलग जगह होता है। तो कहाँ पर कब ए की मात्रा होगा, कहाँ ए की मात्रा होगा, कहाँ आ की मात्रा होगा, कहाँ अ होगा, सारी बातें आपको अगली वीडियो में सिखाऊंगा। तो इसके लिए आप चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए रहिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।